लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज इस वीडियो में हम लोग बैचलर ऑफ कॉमर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बैचलर ऑफ कॉमर्स क्या होता है, यानी बीकॉम क्या होता है, कैसे होता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसके करियर स्कोप्स क्या है, आप किन किन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, क्या प्रोसेस होगा एडमिशन का, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो बिफोर दैट आई वांट टू मेक इट क्लियर कि अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करेंगे तो शायद मुश्किल होता है जवाब देना। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ पे आप वन ऑन वन कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपकी हेल्प करूँगा कि आप किस कोर्स में आपको कैसे लेना चाहिए एडमिशन। अगर आप बीकॉम में नहीं करना चाहते हैं, बीकॉम नहीं करना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं, तो उन मौक़ों को भी हम लोग एलाबोरेट कर सकते हैं, उसको हम लोग लेवरेज कर सकते हैं। सो बेसिकली जो है, अगर आप वन ऑन वन कंसल्टेंसी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बीकॉम जो है वो क्या होता है, कैसे होता है, तो हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। लेट मेक द पेन विथ ब्लैक कलर और रेड कलर। ऑलराइट। सो बीकॉम जो है वो करियर चॉइस है, सिमिलर स्मार्ट डिसीजन होता है स्टूडेंट्स का। जो बच्चे, अगर आप कॉमर्स 12th से किए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, अगर आप 12th साइंस से किए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। दोनों कोर्सेज, दोनों करियर स्ट्रीम में आप कर सकते हैं बीकॉम 10+2। ओके, तो यानी आपका क्या होना चाहिए, या तो आप साइंस के स्टूडेंट होने चाहिए, या फिर आप कॉमर्स के स्टूडेंट होने चाहिए। ओके, दोनों में से कोई भी स्टूडेंट है आप चलेगा। सो हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो इसका लेवल क्या है, अंडर ग्रेजुएट। अंडर ग्रेजुएट यानी यूजी बोलते हैं हम इसे। ओके, अंडर ग्रेजुएट। कितना ड्यूरेशन है, 3 ईयर्स का ड्यूरेशन है। कोर्स की जो फीस होती है 10,000 से लेकर 1 लाख, कभी कभी 1.5 लाख भी हो जाती है। डिपेंड करता है आप किस तरह के कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अगर आप किसी लोकल रीजनल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, लोकल नहीं बोलते हैं, रीजनल कॉलेज में पढ़ते हैं, तो उनकी जो है वो फ़ीस जो है थोड़ी कम होती है। अगर आप शहर के बड़े शहरों में जाते हैं, एक बड़े हाईली एडवांस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, देयर विल बी अ डिफरेंट फीस। सो डिपेंड कि आपका कितना बजट है। ये ईयरली फीस है। ओके, कभी कभी ये 200K भी होती है, यानी 2 लाख रुपए भी होती है। एवरेज स्टार्टिंग सैलरी, अगर आप जब पास हो जाते हैं, बीकॉम कर लेते हैं, कहीं जॉब करते हैं, तो वो 200K यानी 2 लाख से लेकर 6 लाख के बीच में ये एवरेज सैलरी होती है। टाइप कैसा है एग्जामिनेशन का, सेमेस्टर टाइप है, यानी एक साल में 2 सेमेस्टर होंगे, 3 ईयर्स में टोटल 6 सेमेस्टर्स होंगे। ऑलराइट। सो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है इसका 10+2 है, यानी आपको 12th पास होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए आपको। ओके। और मैक्सिमम मार्क्स जो है आपके, मिनिमम मार्क्स जो आपको चाहिए 50 से लेके 60% के बीच में आपको मार्क्स चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस मेरिट बेस्ड भी होता है, कहीं कहीं एंट्रेंस होता है। मेरिट बेस्ड और एंट्रेंस के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, मेरिट बेस्ड में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। मेरिट बेस्ड ये होता है कि आपने 12th में कितने मार्क्स पाए हैं। एंट्रेंस बेस्ड क्या होता है कि आपको कई कई यूनिवर्सिटीज़ में, किसी किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस देना पड़ता है, तो उस एंट्रेंस को स्कोर के ऊपर आपका एडमिशन होता है। अगर आप और डीप में जाना चाहते हैं, यू कैन बुक द कॉल। ओके ओके। सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है, सिलेक्शन प्रोसेस अगेन मेरिट बेस्ड के ऊपर है। एक्सेप्टेड एग्ज़ाम कौन कौन से हैं, BHU, UET, PU, CET, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस होता है। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के एंट्रेंस ले रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट सेक्टर कहाँ कहाँ के हैं, यानी आप जॉब किन किन जगहों पे करेंगे। बैंकिंग, ऑडिटिंग, कंसल्टिंग, टेलीकम्युनिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, इन सारी जगहों पे आप जो है जॉब्स करते हैं। ऑलराइट, चलिए डिफरेंस बात कर लेते हैं बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम के बीच में। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम में क्या फ़र्क है। दोनों की दोनों अंडर ग्रेजुएट फील्ड है कॉमर्स में। लेवल ऑफ स्टडी बीकॉम ऑनर्स थोड़ा हायर होता है रेगुलर बीकॉम के। ओके, तो बीकॉम ऑनर जो है स्पेशलाइजेशन होता है सब्जेक्ट्स का, जैसे बीकॉम रेगुलर कोर्स जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं बीकॉम के अंदर। सब्जेक्ट्स बीकॉम ऑनर्स में डिटेल में होते हैं कंपेयर टू बीकॉम के। ओके, तो जनरली नहीं होती, थोड़ा सी डीप में जाता है बीकॉम ऑनर्स। अब बात कर लेते हैं ड्यूरेशन। अगेन आपके पास 12th के बाद करना होता है, 12th के बाद आपके 3 साल का ड्यूरेशन होता है। बीकॉम में आप अकाउंट्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, इन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। ऑल राइट। सो इसमें कौन कौन से मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, इसी के इर्द गिर्द सारी चीज़ें रिवॉल्व होती हैं, जैसे अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन साइंस, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, लॉ, मार्केटिंग मैनेजमेंट, टूरिज्म। अब बात कर लेते हैं बीकॉम के सिलेबस की। सिलेबस काफ़ी डीप में होना है, हर सब्जेक्ट का अलग अलग सिलेबस होता है। सो डेफिनेटली आप ये सिलेबस जो है वो ले सकते हैं। नॉर्मेंटल स्टडीज़ होती हैं इसके सिलेबस में। ओके, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट होता है, जनरल इलेक्टिव होते हैं सब्जेक्ट्स, जिसे आप चूज़ करना है आपको। यहाँ पे आप प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स देखते हैं, वहीं पर न्यू वेंचर प्लानिंग है। लैंग्वेज में बिजनेस लॉ होते हैं, लैंग्वेज होता है सेकंड सेमेस्टर में, बिजनेस मैथमेटिक्स होता है। जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे पर्सनल, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं। ओके,
अब यहाँ पे बी में आप इकोनॉमिक्स ऑफ रेगुलेशन ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में भी पढ़ाई करते हैं। वहीं सेम 3 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सेम 3 जो होता है वहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स जो होते हैं, सेम 3 यानी सेकेंड ईयर, वहाँ पे कंपनी लॉ, इनकम टैक्स और इंडियन इकोनॉमी, फाइनेंशियल मार्केट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल एनालिसिस, ये सारी चीज़ें होती हैं। सेम 4 में इनडायरेक्ट लॉ टैक्सेस होते हैं, टैक्सेस लॉ, ओके, टैक्स लॉ, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल लॉ, ई कॉमर्स, इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट, ये सारी चीज़ें स्किल बेस्ड सब्जेक्ट होता है। सेमेस्टर 5 के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉस्ट अकाउंटिंग, उसके बाद होता है डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव्स में प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड बिजनेस एंड एडवर्टाइजिंग होती है, ओके। अब बात कर लेते हैं सेम 6 की जो फाइनल होता है। यहाँ पे जो आप फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिजनेस कम्युनिकेशन, ये देखिए ये क्या होता है, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है कि आप कौन से यूनिवर्सिटी में कौन से सब्जेक्ट्स पहले आ रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट बाद आ रहे हैं, पर इसी के इर्द गिर्द होता है। इंटरनेशनल बिजनेस, कंज्यूमर अफेयर्स एंड कस्टमर केयर, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये सारी चीज़ें होती हैं, ओके। यहाँ पे स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स भी आप देख सकते हैं, इंडियन पॉलिटिक गवर्नेंस, ऑफिस मैनेजमेंट, सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप, और उसके बाद साइबर क्राइम्स एंड लॉ, ये सारी चीज़ें होती हैं, ओके। अब बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल्स की। तो यहाँ पे जॉब प्रोफाइल जो है वो अकाउंटेंट होते हैं, ऑडिटर, कंसल्टेंट, किस जॉब को करते हैं आप, ओके। और कंपनी सेक्रेटरी, बिजनेस एनालिस्ट, फाइनेंशियल ऑफिसर, सेल्स एनालिस्ट, जूनियर एनालिस्ट, टैक्स अकाउंटेंट, स्टॉक ब्रोकर, इकोनॉमिस्ट, बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनिंग, ये सारे जो जॉब प्रोफाइल्स होते हैं वो आप बीकॉम के बाद कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जॉब एरियाज़, यानी आप किन एरियाज़ में जॉब करते हैं बीकॉम करने के बाद। तो यहाँ पे आप बिजनेस कंसल्टेंसी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्रियल हाउस, पब्लिक अकाउंटिंग फर्म, पॉलिसी प्लानिंग, फॉरेन ट्रेड, बैंक्स, बजट प्लानिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, मर्चेंट बैंकिंग, मार्केटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ट्रेजरी एंड फॉरेक्स डिपार्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इन सारी जगहों पे आप काम करते हैं, इन सारी जगहों पे आप जो है जॉब करते हैं। यहाँ पे सैलरी पैकेज जो है वो डिपेंड करता है कितना, कहीं कहीं देखा गया है कि 37 लाख पर एनएम का भी सैलरी लोगों ने लिया है, एज लो एज 2 से 3 लाख पर एनएम भी मिलता है लोगों को। कैंडिडेट हु ऑप्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में अगर आप चाहते हैं तो आपका 16 से 18 लाख का पर एनएम का सैलरी स्टार्टिंग से होता है, तो ये आपको एक बार देखना चाहिए। सो दिस इज़ हाउ इट कम्प्लीटली वर्क्स। सो दिस इज़ व्हाट द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ बीकॉम। बीकॉम क्या होता है, कैसे होता है, क्या सेमेस्टर होते हैं, कैसे करने, वो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं आपको। अगर इससे बारे में और आपको डीप में जानकारी चाहिए और डिटेल में आपको जानना है सिर्फ बीकॉम ही नहीं, या फिर आप 12th के बाद और भी कुछ करना चाहते हैं जो आपको मालूम नहीं है, अनटैप्ड अपॉर्चुनिटीज़ जैसे बोलते हैं, उन सारी चीज़ों के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट मी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप अपॉइंटमेंट बुक करें, वी कैन हैव अ चैट, वी कैन हैव अ कॉल, एंड कॉल बुक करके आपकी जो भी डाउट्स हैं उसे मैं क्लियर करूँगा, पूरी तरह से कोशिश करूँगा कि आपके क्लियर हो जाए। उसके बाद भी कोई हेल्प चाहिए, वी आर ऑलवेज देयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।